Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. Today we will discuss income tax financial year 2021-2022 methods to save maximum tax. How to save maximum tax. This is the main topic today. तो आइए पहले डिडक्शन अंडर 80C ये देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कवर होता है। उसके बाद सेविंग बियॉन्ड 80C देखेंगे। 80C को छोड़कर हमें कौन कौन सी हमारी रिबेट रिकवर हैं, कौन कौन सी डिडक्शन हमें अलाउड है। तो आइए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इसमें क्या है, पीएफ है, वीपीएफ है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन अप टू 1,50,000, 1.5 लाख तक प्रिंसिपल अमाउंट जो हाउसिंग लोन जो ले रखा है उस पर यहाँ पर 80C में कवर है। पीपीएफ अप टू 1,50,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें ना विड्रॉल पर साल में एक विड्रॉल अलाउड है और आफ्टर मैच्योरिटी पेमेंट पर भी कोई टैक्स नहीं है। बहुत अच्छी स्कीम है पीपीएफ। और उसके बाद ट्यूशन फी अप टू 2 चिल्ड्रन तक ट्यूशन फी 80C में कवर है। प्रीमियम ऑफ LIC सेल्फ हो, स्पोज और डिपेंडेंट चिल्ड्रन किड्स, तो प्रीमियम उसका LIC का प्रीमियम भरते हैं तो उसका भी इसके 80C में कवरेज है। ULIP यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ, स्पोज एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन किड्स, तो उसका भी 80C में कवरेज है। 5 ईयर TD टर्म डिपॉजिट अंडर ए नोटिफाइड स्कीम, ये टर्म 5 साल की टर्म डिपॉजिट 80C में कवरेज है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट अप टू 1,50,000, इसमें भी 1,50,000 से ज्यादा इसमें अमाउंट जमा नहीं हो सकता है। ये किसके लिए है? अप टू 2 फीमेल चिल्ड्रन, 2 डॉटर्स के लिए इसमें अलाउड है और बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, मोर देन 7% आज एज ऑन डेट है। इसी तरह ये 2 अकाउंट जैसे पीपीएफ और ये बहुत यूजफुल हैं। ये क्योंकि इनमें जब पैसा विड्रा किया जाएगा तो भी ये टैक्स फ्री हैं। लेकिन इस 80C में क्या है कि आपका मैक्सिमम 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें जमा नहीं कर सकते, इसमें रिबेट नहीं मिलेगी। तो इसमें 1.5 लाख यहाँ करने के बाद हमें टैक्स हम और ज़्यादा बचाना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो सेविंग्स बियॉन्ड 80C, इसमें 80C के अतिरिक्त कौन कौन सी जहाँ पर हमें इंटरेस्ट बच सकता है या हमारी रिबेट मिल सकती है, मैं डिडक्शन अलाउड है। जैसे इंटरेस्ट ऑन SB, RD, FD एटसेट्रा, ये 40,000 तक ये यहाँ पर आपको डिडक्शन अलाउ है। अप टू 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन को 50,000 तक इंटरेस्ट ऑन SB, RD, FD, वो चाहे पोस्ट ऑफिस या बैंक में जहाँ भी हो, उसमें यहाँ तक रिबेट अलाउड है, यहाँ तक आप सेविंग कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम अप टू 8 ईयर्स, 8 साल तक इसमें आपको डिडक्शन मिल सकती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स नो डिडक्शन इज अलाउड। डिसेबिलिटी रिलेटेड बेनिफिट है, इसमें क्या है 75,000 तक है। इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी 1 लाख है। तो अगला देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस सच एज एड्स, कैंसर एटसेट्रा, इस केस में क्या है सेल्फ और डिपेंडेंट्स ये ले सकते हैं। 40,000 तक इसमें रिबेट अलाउड है, बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इट इज 1 लाख, वहां पर ये 1 लाख की रिबेट अलाउड है। अब इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगर कोई परचेज करता है तो वहां अप टू 1,50,000 तक डिडक्शन अलाउ है। और डोनेशन के केस में देखिए 100% और 50% है। 100% ये डिपेंड करेगा कि आपने किस इंस्टीट्यूशन और किस फंड में आपने कंट्रीब्यूट किया है।
तो ये डोनेशन के केस में। बट इन केस ऑफ डोनेशन आप कैश में 2000 से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। 2000 से ज़्यादा अगर कैश जमा करते हैं तो उस पर कोई रिबेट नहीं मिलेगी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये 50,000 फॉर ऑल सैलरीड एंड पेंशनर को ये मिलती है। डिडक्शन ऑफ HRA रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेजिडेंट इन ए रेंटेड हाउस विद सर्टेन कंडीशन, इसमें कुछ कंडीशन है और इसमें जितना HRA मिलता है अप टू दैट ये रिबेट मिल सकती है। इसकी सर्टेन कंडीशंस हैं कि कितना मिलेगा और उसने कितना उसने पे किया है। तो इसको अलग से एक वीडियो पोस्ट होगा, 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो समझानी है। अब रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू 12,500, 12,500 की 87A में रिबेट किसको मिलेगी, ये देखने वाली चीज़ है। अब देखिए, अगर हम न्यू मेथड की बात करें, न्यू सिस्टम, उसमें क्या है, उसमें कहते हैं कि अप टू ₹5 लाख नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है ये। लेकिन स्लैब क्या है, स्लैब 2.5 लाख, 2.5 लाख तक नील, और अब 2.5 लाख एक टू ₹5 लाख, ये है 5%। अब स्लैब 2.5 लाख का है, 2.5 लाख तक नील टैक्स है, तो रेस्ट 2.5 लाख पे क्या होगा 5%। अगर रेस्ट पे हम 2.5 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स लगाएंगे तो 12,500 आता है। और ये न्यू सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो 87A में 12,500 उसको इसमें रिबेट मिल जाएगी, नील, ये इसलिए नील है। इन केस अगर उसकी इनकम 5 लाख एक से ऊपर 1 रुपया भी गई तो उसको फिर ये रिबेट नहीं मिलेगी। ये न्यू सिस्टम है। अब ओल्ड सिस्टम में देखिए, ओल्ड में क्या है, और मैं बताऊं ज्यादातर केस में, 1-2 सिचुएशन को छोड़ के, ओल्ड सिस्टम इज बेटर देन दैट ऑफ न्यू सिस्टम। तो ओल्ड में क्या है, ओल्ड में, ओल्ड सिस्टम या पैटर्न रिजिम जो भी कह सकते हैं, ओल्ड में क्या है कि आफ्टर डिडक्टिंग ये सब कुछ, अगर वो 5 लाख या 5 से कमाता है तो 87A की रिबेट लेकर के टैक्स नील हो जाता है, इसलिए ओल्ड सिस्टम बेटर है। तो उसमें सपोज कोई आदमी या कोई एम्प्लॉय 1 लाख सैलरी लेता है, तो एनुअल सैलरी 12 लाख हो जाती है। तो अब देखिए ओल्ड सिस्टम में क्या है, इसमें से 1.5 लाख यहाँ मिलेगा, और सपोज यहाँ उसने 5.5 लाख का यहाँ रिबेट लिया, रिबेट के लिए एलिजिबल है, तो सपोज उसने यहाँ पर 7 लाख उसका ये हो गया, तो ये 5 लाख जो है ये टैक्सेबल इनकम आई। यहाँ टैक्सेबल का कंसेप्ट है, वहाँ इनकम 5 लाख का है, ओल्ड में टैक्सेबल इनकम, तो ये टैक्सेबल इनकम है। और इस पर, इससे ऊपर नहीं, सिर्फ 5 लाख तक अगर आती है तो फिर 87A का बेनिफिट इसको मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख तक नील और 2.5 से ऊपर 5% है, तो यहाँ 12,500 टैक्स आएगा और उसको कवर करेगा 87A, तो यहाँ टैक्स फिर नील हो जाता है। या अब मैं ये कहता हूं, अगर हम सेविंग भी करें और इन्वेस्टमेंट भी, तो ओल्ड सिस्टम बेटर है। और सपोज देखिए 10 लाख वाला यहाँ पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, और अगर इसके 14 और 15 लाख तक भी हमने कैलकुलेट किया है, वो भी नील आ सकता है, अगर वो अपना टैक्सेबल इनकम 5 लाख और बिलो 5 लाख लेके आ जाता है। तो ज्यादातर केस में ओल्ड सिस्टम is better. So friends, I think it is clear. Thank you. Have a nice day.